जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि एक HCM यानी कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल मंत्रालय का एक वैकेंसीज आई है 1500 कुछ एक पदों पे। उसमें आप लोग बड़े शालीनता से नोटिफिकेशन को पढ़िए और उसको क्या करें, फार्म को भरें। यह BSF कंडक्ट करा रही है और बहुत ही अच्छी भर्ती है। मंत्रालय का संबंध है कि ये नहीं कि दिल्ली में ही रहना है। मंत्रालय का संबंध है कि जैसे क्लर्क ग्रेड की ये भर्ती है, पूरे पैरामिलिट्रीज के लिए है, जैसे BSF है, CRPF है, ITBP है। अनेक बलों में अनेक अनेक पोस्ट है और उसके कुछ एक सीटें हैं। आइए हम देखते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं नोटिफिकेशन BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये निकाला गया है। इसका वेबसाइट भी आप देख सकते हैं, recruitmentbsf.gov.in। बाकी इसका हेल्पलाइन नंबर भी आप देख लीजिए। ये इसका हेल्पलाइन नंबर है और ये वेबसाइट है। इसका एप्लीकेशन का ऑनलाइन फॉर्म तो 9 तारीख से ही 9/6/2024 से शुरू हो गया है और इसका अंतिम तिथि है 8 जुलाई 2024 तक। 8 जुलाई 2024। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो कंडक्ट करा रही है वो BSF करा रही है और इसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसको ASI कहते हैं, स्टेनोग्राफर, कॉम्बैट और स्टेनोग्राफर, और हेड कांस्टेबल की ये भर्ती है। हेड कांस्टेबल जिसे हवलदार भी कहते हैं हम लोग, तो ये उसकी भर्ती है। दूसरी नंबर कि इस बार, पहले तो क्या होता था, HCM में PST होता था, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता था, लेकिन इस बार से PET भी जोड़ दिया है। PET का मतलब होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। आपका रनिंग होगा, फिजिकल से होगा, और इस बार से उसको कंबाइन किया है, उसको जोड़ा है। जैसे देखिए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट PET। बाकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जिसको CBT बोलते हैं, और स्किल टेस्ट डॉक्यूमेंट है, वेरिफिकेशन एंड द मेडिकल एग्जामिनेशन। ये आपका क्या रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस रहेगा। यानी बोले तो पहला सबसे पहले इसका होगा PET, PST, PET, फिर आपके पास CBT, फिर स्किल टेस्ट और मेडिकल। ये पूरा प्रोसेस होने वाला है। दूसरी चीजें हैं, कोई भी कैंडिडेट केवल एक ही पोस्ट BSF में भर सकता है। उसके लिए क्या कर दिया है, कंपलसरी कर दिया है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। बाकी देखिए, पे स्केल सबसे बड़ी बात है कि आजकल कोई भी भर्ती में हम जो देखते हैं, पे स्केल का जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारा पे स्केल कितना है। तो पे स्केल के लिए इसके दिया है 2 पोस्ट है, इसमें दिया है 2 रैंकों के लिए। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसको स्टेनोग्राफर बोलते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के लिए, जिसके लिए पे लेवल 5 में उसको रखा गया है। और पे मैट्रिक्स है 29,002 से 92,300। पे मैट्रिक्स है 29,002 से 92,300। इसी तरह हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, कंबाइंड मिनिस्ट्रियल एंड हवलदार क्लर्क के लिए, वो उसको पे लेवल 4 में रखा गया है। इसका है पे मैट्रिक्स 25,500 से 81,100। बहुत अच्छी खासी ये रकम होती है और बहुत अच्छी भर्ती है। ऑफिस के अंदर रहना होता है, कंप्यूटर पे बैठे रहना है, और क्लर्क का काम है किसी प्रकार के ना कोई ऑपरेशंस में जाना है, ना कोई ज़्यादा भाग दौड़े, बस ट्रेनिंग में ही थोड़ी सी परेशानी होती है। बाकी ठीक रहता है ये भर्ती और बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है।
पहले ही बोले थे कि ये बीएसएफ कंडक्ट करा रही है। ऐसा नहीं है कि केवल बीएसएफ के लिए ही भर्ती है, ये पूरे वैकेंसीज में क्या हो रहा है कि आपको सीआरपीएफ भी ले रही है, बीएसएफ भी ले रही है। बीएसएफ के लिए वैकेंसीज है, सीआरपीएफ के लिए है, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी। जेंडर मेल फीमेल सब दिया गया है। अगर बीएसएफ के लिए देखें, प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए यानी एएसआई के लिए, तो इसके बीएसएफ के लिए दिया है अनरिजर्व्ड 2 सीटें है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीटें, एससी के लिए 2 सीटें, एसटी के लिए 2, कुल 17। इसी तरह सीआरपीएफ कुल 21 सीटें रखी हैं और आईटीबीपी मेल फीमेल मिला के 56 है और सीआईएसएफ भी मेल फीमेल मिला के 146 है, एसएसबी 3। ये आपका क्या है, पोस्ट है। फिर हेड कांस्टेबल के लिए आप देखिए तो बीएसएफ में काफ़ी मेल फीमेल मिला के 80, 20, 99 OW ओबीसी के लिए, एससी के लिए 47, एसटी के लिए 50, कुल 302। इसी तरह सीआरपीएफ में 282 है, आईटीबीपी में 163 है, सीआईएसएफ में 496 है और एसएसबी में 5 है। बहुत अच्छी वैकेंसीज है और ये दोस्तों स्टेट वाइज नहीं है, ये पूरे ऑल इंडिया के लिए वैकेंसीज है, पूरे ऑल इंडिया के लिए है। ये नहीं सोचना कि कहीं उत्तर प्रदेश के लिए सीट है, राजस्थान, एमपी या कोई भी स्टेट है उनके लिए सीटें नहीं, ये पूरे ऑल इंडिया के सीटें हैं। आगे कह रहा है कि एज लिमिट 1 अगस्त 2024 से 18 से 25 साल का मांग रहा है। यानी एज लिमिट कैंडिडेट हु अप्लाई सब्जेक्ट पोस्ट विल बी बिटवीन 18 to 25 ईयर्स 1/8/2024, यानी 1/8/2024 तक अगर आपकी उम्र 18 वर्ष हो रहा है या 18 से 25 के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका उम्र 1 अगस्त 2024 से 18 वर्ष पूर्ण हो रहा है या 18 से 25 वर्ष के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और किन के लिए एज में रिलैक्सेशन है, जैसे मान लीजिए 25 के बाद कौन कौन दे सकते हैं। आप देखें तो एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स की छूट है। कितने? 5 ईयर्स की छूट है। ओबीसी के लिए 3 ईयर्स और एक्स सर्विस माइंस में भी 3 ईयर्स का छूट है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस, कौन कौन से जगह पे इसका सेंटर जाएगा अगर देखा जाए तो कश्मीर, जम्मू, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यानी हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी में है। और इसको केवल बीएसएफ ही नहीं, आपके सीआरपीएफ भी कराएगी कंडक्ट, एसएसबी भी कराएगी। ये पूरा इसका डिटेल्स है, आप लोग बारीकियों से इसको देख लेना। फिजिकल स्टैंडर्ड का जो माप तोल दिया गया है मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए। मेल कैंडिडेट एक्सेप्टेड दो लिस्टेड बिलो एट सीरियल नंबर इतना, मान लीजिए हाइट 165 सेंटीमीटर और अनएक्सेप्ट चेस्ट उनका रहना चाहिए 77 सेंटीमीटर से और फुलाने पे 82 सेंटीमीटर। यानी मेल कैंडिडेट का आप देखिए, थोड़ा अच्छे से देखिए, मेल कैंडिडेट का हाइट 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 77 सेंटीमीटर और चेस्ट फुलाकर 82 सेंटीमीटर। इसी तरह मेल कैंडिडेट फॉलिंग इन द कैटेगरीज जैसे गरवाड़ी, कुमायूं, गोरखा, डोगराज, मराठास एंड कैंडिडेट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ द सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, उनका हाइट 162.5 सेंटीमीटर से चाहिए और इनका चेस्ट 77 और 82, चेस्ट में कोई बदलाव नहीं है। और ऑल मेल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो एसटी कास्ट के लोग हैं उनके लिए हाइट का
मेल के लिए 162.5 और चेस्ट 76 81 दिया है। फीमेल कैंडिडेट का दिया है 155 हाइट, केवल उनका हाइट ही नापा जाएगा फीमेल कैंडिडेट का। डोगराज जो भी है आप समझ जाइए कि फीमेल कैंडिडेट का हाइट ही 155 मांगा है। अगर ऑल फीमेल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स है तो 150 सेंटीमीटर उनका चाहिए। अब आइए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी, सेकेंड फेज में जो इसका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो पहला है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और नहीं भी जानते हैं तो कृपया देखें ये, कि जो हमारा पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। वो उसी समय कंप्यूटर पे ही लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए देगा। हिंदी पूछेगा, हिंदी लैंग्वेज में पेपर देंगे या इंग्लिश लैंग्वेज में, उसी समय आपको करना है। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्शनल रहता है, इन दोनों में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम आपका 20 क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क्स का। फिर जनरल इंटेलिजेंस में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क, क्लेरिकल एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क, कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क। 1 आवर एंड 40 मिनट, कुल 100 क्वेश्चन है और 100 मिनट है, 1 घंटा 40 मिनट। 100 क्वेश्चन 100 मिनट, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिया है। तो आप लोगों को अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा रहेगा तो हो जाता है, और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत का तो कुछ होगा नहीं। मेहनत कह रहा है कि अगर सीबीटी में जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं या जो कैंडिडेट पास हुए हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, शॉर्ट हैंड के लिए और टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। शॉर्ट हैंड एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए है और टाइपिंग हेड कांस्टेबल्स के लिए है। जिसके लिए कह रहा है कि अगर आप 1 मिनट में 35 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग कर रहे हैं और अगर आपका स्पीड 35 वर्ड पर मिनट का है तो अच्छा रहेगा, आप सेलेक्ट हो जाएगा। और हिंदी टाइपिंग का दिया है 35 वर्ड पर मिनट ऑन द कंप्यूटर पे। और ये ध्यान देना है कि दोस्त, मैंने कई एक भर्तियों में देखा है, अभी पिछली बार सीआरपीएफ में एक भर्ती ये आई थी एचसीएम का, मतलब एक दिन में 200-300 लड़के बुलाया जाता है और मात्र 10 से 12 लड़के टाइपिंग में पास हो पाते हैं। तो टाइपिंग में बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत है। ये सोच रहे हैं कि 2 महीने 3 महीने सीख लेने से नहीं होगा, आपको लगे रहना पड़ेगा 6-6 घंटा 7-7 घंटा टाइपिंग पे प्रैक्टिस। क्योंकि देखिए पेपर तो अगर आप 5-6 घंटा मेहनत करेंगे तो निकल जाता है, पेपर के बाद आप टाइपिंग पे प्रैक्टिस करते रहे, कंटिन्यू 3-4 घंटा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप निकाल लेंगे। कोई इतना टफ भी नहीं है और इतनी आसान भी नहीं है, तो कृपया करके इन चीज़ों को ध्यान दें। दोस्तों एक चीज़ें हैं कि अगर इसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अगर आप अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी है तो 45% कल कंपलसरी है, यानी 45% आपको 100 में 45 मार्क्स लेकर आना ही पड़ेगा। कुल 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स का, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स। तो आपको अगर जनरल कास्ट से है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है तो 45 क्वेश्चन आपको सही होना ही चाहिए, तभी आप क्वालिफाई करेंगे 45 मार्क्स से ज़्यादा। और एससी एसटी कैंडिडेट के है तो 40 क्वेश्चन आपको 40% करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को देखें। और एक रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी फॉर्म भरें तो जल्दीबाजी में न भरें, पहले पढ़ लें, उसके बारे में खूब अच्छी तरह से समझ लें, फिर फार्म को भरें, क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास। और फार्म आप डाल दीजिए और डालने के तत्पश्चात अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एक एक दिन निकलता ही जाता है, समय और वक्त कभी वापस नहीं आता। जैसा कि आप जानते हैं, एक बार गुजर गया वो समय गुजर गया, फिर वो आने वाला नहीं है, तुरंत ही आ जाता है वो समय। और मेहनत करें, मेहनत करेंगे तो सफलता अवश्य ही मिलेगा। और अंत में एक बार पुनः मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल घंटी को क्लिक करें, क्योंकि आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, उतना ही हम मोटिवेट होकर वीडियोस को बनाएंगे और आपके सामने लेकर आते रहेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।